हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम मलबे का मालिक इस कहानी का सारांश जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो इस कहानी के लेखक मोहन राकेश जी है। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 में अमृतसर में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मदन मोहन गुगलानी जी है। हिंदी साहित्य में नाटककार, कथाकार और संपादक के रूप में प्रसिद्ध है। यह उनकी कुछ रचनाएं हैं। ऐसे महान साहित्यकार का मृत्यु 3 दिसंबर 1972 में हुआ। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको कहानी के पात्र पता होने चाहिए। तो कहानी का मुख्य पात्र गनी मियाँ है। चिराग उसका बेटा है और जुबेदा नामक उनकी बहू है। रखा पहलवान चिराग का दोस्त है और मनोरी नामक एक छोटा सा बच्चा है, जो कहानी में उसका रोल आपको पता ही चल जाएगा। तो चलो फिर जानते हैं मलबे का मालिक कहानी का सारांश। तो कहानी की शुरुआत गनी मियाँ से होती है। गनी मियाँ पूरे 7.5 साल के बाद अमृतसर आए हुए हैं। पाकिस्तान और भारत की मैच अमृतसर में होने से दोनों की तरफ की सरकार ने नागरिकों को मैच देखने की अनुमति दे दी है। लेकिन गनी मियाँ को हॉकी का मैच एक बहाना ही था। वह मैच देखने नहीं बल्कि अपने घर को देखने आए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई ना कोई टोली घूमते हुए नजर आ रही थी। गनी मियाँ को पूरा शहर थोड़ा बदला बदला सा शहर लग रहा था। यह कोई साधारण शहर न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण केंद्र हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि कभी यहाँ दुकानें हुआ करती थी, छोटे मोटे मकान हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं। सब कुछ बदल गया है। दुकानें बदल गई है, वेशभूषा बदल गई है, मतलब सब कुछ बदल गया है। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली, और वो है बोली भाषा। कुछ बदल गया है लेकिन बोली भाषा नहीं बदली है, क्योंकि कुछ फासलों की दूरी पर 2 स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखते हुए एक दूसरे को गालियां दे रही थी। बाजार बांसा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाजार है, जहाँ विभाजन से पहले ज्यादातर निचले तबके मुसलमान रहते थे, और गनी मियाँ ने इसी मोहल्ले में बड़ी लगन तथा मेहनत से घर बनाया था, और इसी घर को देखने के लिए लाहौर से अमृतसर यहाँ आए हैं। गनी मियाँ को अपना घर ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही थी। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता हुआ गली की तरफ आया। गनी मियाँ को वहाँ खड़ा देख उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ किस लिए खड़े हो? तभी गनी मियाँ ने उस लड़के को कहा, बेटा तेरा नाम मनोरी है ना? तब वह लड़का आश्चर्य से पूछता है, आपको मेरा नाम कैसे पता? तब गनी मियाँ बोले, बेटे 7.5 वर्ष पहले तुम छोटे से थे। न कहकर गनी मियाँ थोड़ा मुस्कुराए। ने कहा, आप आज पाकिस्तान से आए हो? गनी मियाँ बोले, हाँ, हम इसी गली में रहते थे। मेरा लड़का चिराग तुम लोगों का दर्जी था। तब मनोरी गनी मियाँ को पहचानता है। गनी मियाँ बोले, चिराग और उसके बीवी बच्चे तो मुझे नहीं मिल सके, मगर मैंने सोचा है कि एक बार मकान की सूरत देख लूं। इस समय गनी मियाँ के आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि गनी मियाँ को पहले से मालूम था कि उसका बेटा यानी कि चिराग और उसका परिवार मर चुका था। उसी की याद आने पर रोने लगे थे। मनोरी और गनी मियाँ के बीच ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि गनी मियाँ मनोरी को बताते हैं कि मैंने चिराग को बहुत बार कहा था, विभाजन से पहले बहुत बार कहा था कि अमृतसर छोड़कर लाहौर की तरफ जाना है, लेकिन चिराग ने मेरी एक बात नहीं मानी थी। ऐसी बहुत सी बातें दोनों एक दूसरे को कहते हैं, और ऐसे कहते कहते गनी मियाँ का घर आ जाता है। वह घर के सामने पहुँच जाते हैं, तब उन्हें घर के बजाय मलबा दिखाई देता है। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत का वह काफ़ी पहले स्वीकार कर चुके थे, पर अपने नए घर को इस मलबे में देखकर वह काफ़ी रोते हैं। रखा पहलवान गनी मियाँ के आने की खबर सुनकर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन रखा पहलवान की दादागिरी के कारण गनी मियाँ को यह कोई नहीं बताता है कि तुम्हारे घर को रखा पहलवान ने ही जलाया है। तभी गनी मियाँ रखा पहलवान के कंधे पर हाथ रखकर यह कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, खुदा उसे माफ़ करे। मैंने तुम सब लोगों को देख लिया तो मैंने अपने चिराग को भी देख लिया। बाद में गनी मियाँ हाथ में छड़ी लेकर तैयार होते हैं, लेकिन उनके मन में घर को लेकर कोई लालच नहीं था। पहलवान को उसके किए पर पछतावा होता है, और उस घर का मालिक रखा पहलवान ना बनकर एक कुत्ता बन जाता है। उस मलबे पर एक कुत्ता बैठता है, अर्थात उस घर का मालिक पहलवान न बनकर, रखा पहलवान न बनकर एक जानवर बन जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में से गनी मियाँ के माध्यम से लेखक हमें मानवता का संदेश देते हैं। जाति प्रथा से बढ़कर मनुष्य का एक ही धर्म है, और वो है
मानव धर्म। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हो। आपके कमेंट का हम हमेशा इंतज़ार करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।